क्या होता है जब एक वैज्ञानिक बार बार टाइम ट्रेवल करके अपनी फियोन्से को मरने से बचाने की कोशिश करता है, मगर क्या वो समय में पीछे जाकर रियलिटी बदल भी सकता है। चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त कहानी में, जिसका एंड ट्विस्ट सब कुछ बदल कर रख देगा। कहानी की शुरुआत कैल्प नाम के एक वैज्ञानिक से होती है, जो कि टस्कर्स एंटरप्राइजेस नाम की एक प्राइवेट रिसर्च कंपनी के लिए काम करता है। और अभी कैल्प एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने पर काम कर रहा है, जिसके पूरा होते ही वो समय में आगे या पीछे जा पाएगा। मगर कई सालों की मेहनत के बाद भी जब मशीन पूरी तरह से तैयार है, तब हर बार जब भी मशीन टाइम में जंप के लिए रेडी होती है, हर बार वो किसी अननोन कारण से अनस्टेबल हो जाती है। और कैल्प को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इसलिए आज इतने स्पेशल दिन भी वो अपनी लैब में इसी टाइम मशीन को ठीक करने में लगा हुआ है। अब आज का दिन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज की रात ठीक 12:30 बजे से पृथ्वी के ऊपर से एक बड़ा कोमेट गुजरने वाला है। सो हर तरफ अब इसी की चर्चा है और न्यूज में भी बताया जा रहा है कि लोगों ने इस इवेंट के लिए कई महीनों पहले से तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि ये कोई आम इवेंट नहीं है बल्कि एक वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट है। और इन्हीं में से एक है निकिता, जिसने कई महीनों पहले से एक महंगे रेस्टोरेंट में इस खास रात के लिए बुकिंग कर ली थी, क्योंकि आज की रात वो अपने सभी दोस्तों से अपने बॉयफ्रेंड कैल्प को मिलवाना चाहती थी, जिसके बाद से दोनों अपने रिश्ते को शादी में बदल देंगे। और अब निकिता और उसके दोस्त काफी देर से कैल्प के आने का इंतजार कर रहे हैं, जहां निकिता उसे लगातार फोन भी करती है, मगर कैल्प अपना फोन नहीं उठा रहा था। वही लैब में कैल्प को ये याद ही नहीं था कि उसे निकिता से मिलने जाना है, और वो अभी भी अपनी लैब में ही लगा हुआ है। अब आखिर में नितिका थक हार कर कैल्प की लैब पहुंचती है और गुस्से में कहती है कि उसने और उसके दोस्तों ने कैल्प का कितना इंतजार किया, मगर कैल्प को तो अपने काम के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता और कैल्प को उसकी कोई कद्र नहीं है। यहाँ कैल्प उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि दरअसल अपने प्रोजेक्ट में वो इतना खो गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि उन्हें आज मिलना था, मगर नितिका अब उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। वहीं इसी बीच कैप को लगने लगता है कि जैसे दीवार के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है, मगर वो फिर से नितिका को मनाने लगता है। लेकिन अब नितिका कैल्प से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि वो किसी और से शादी कर लेगी, और ये कहकर वो गुस्से में घर चली जाती है। अब कैल्प काफी दुखी था और वो वापस से यही सोचते हुए लैब जा रहा था कि उसे नितिका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कैल्प सच में नितिका से बहुत प्यार करता है। और इसी बीच लैब का एक सफाई कर्मचारी कैल्प को देखकर कहता है कि 1 घंटे पहले तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई थी जो तुम घबराकर भाग रहे थे। यहाँ कैल्प कहता है कि वो तो कहीं भागकर नहीं गया और शायद से वे बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि वो तो आज उनसे पहली बार मिल रहा है। मगर सफाई कर्मचारी कहता है कि उसे पक्के से याद है, क्योंकि उसने उससे पूछा भी था कि क्या हुआ है, मगर तब कैल्प उसकी बात टालकर भाग गया था। वहीं कैल्प के अनुसार उसने तो आज उन्हें पहली बार देखा है। अब इसी बीच कैल्प के पास लैब ओनर का फोन आता है, ये पूछने के लिए कि उसका टाइम ट्रेवल से जुड़ा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, जहाँ कैल्प उन्हें समझाने लगता है कि मशीन तो लगभग तैयार ही है, मगर एक आखिरी सेटिंग बची है जो कि उसे समझ में नहीं आ रही है। अब जब कैल्प फोन पर बात कर ही रहा था, तभी उसे सामने एक साया भागते हुए नजर आता है। यहाँ से कैल्प उसे देखने के लिए आगे भी बढ़ता है कि कोई यहाँ पर आकर छुपा है, मगर तभी उसके पास अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि उसकी मशीन अब ऑन हो गई है और अच्छे से काम कर रही है। कैल्प भागकर वापिस से लैब आता है, जहाँ वो पाता है कि अब उसकी मशीन स्टेबल हो गई है और ये अब टाइम ट्रेवल के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैल्प इसे देख काफी ही ज्यादा खुश था, उसकी वर्षों की मेहनत आज जाकर सफल हुई है। मगर कैल्प समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से उसकी मशीन शुरू कैसे हो गई, जबकि कुछ देर पहले तक ये अनस्टेबल थी, यानी कि किसी ने उसके पीछे से आकर इसे ठीक किया है। मगर किसने, ये कैल्प की भी समझ से बाहर था, क्योंकि अकेला वही था जो कि कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और उसके अलावा किसी और को इस मशीन की सेटिंग्स के बारे में पता ही नहीं है। मगर कैल्प इतना नहीं सोचता और अभी तो वो बस अपनी इस सफलता पर खुश था, मगर अब जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला है,
जहाँ कैल्प के पास एक फोन आता है जिसमें कॉल पर निकिता की एक दोस्त थी और वो अब कैल्प को एक शॉकिंग न्यूज देती है। वो बताती है कि जब नितिका कैल्प की लैब से निकली तब बाहर रोड पर आते ही उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया और अब नितिका उस एक्सीडेंट के बाद मारी गई है। अब ये सुनते ही कैल्प टूट जाता है क्योंकि जिस नितिका से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया वो अब इस दुनिया में नहीं है और ऐसा होने की मेन वजह वो खुद भी है क्योंकि अगर वो उससे मिलने चला जाता तो ना निकिता यहाँ उसकी लैब आती और ना ही बाहर निकलते ही उसका एक्सीडेंट होता। लेकिन तभी कैल्प को याद आता है कि उसकी टाइम मशीन अब काम कर रही है तो वो इसकी मदद से समय में 1 घंटा पहले जाकर अब निकिता को बचा सकता है। कैल्प की आंखों में उम्मीद की चमक आ चुकी थी। हालांकि कैल्प ने अभी इस टाइम मशीन को टेस्ट नहीं किया है और उसे पता भी नहीं है कि समय में पीछे जाकर किसी घटना को बदलने के क्या परिणाम हो सकते हैं। मगर कैल्प अभी इन सब के बारे में नहीं सोचता और जल्दी से मशीन स्टार्ट करता है जहां अभी समय 12:15 हो रहा है। अब टाइम ट्रेवल के बाद कैल्प फिर से टाइम देखता है जहां अब 11:15 ही हुए हैं, यानी कि कैल्प समय में पूरे 1 घंटा पहले आ गया है। कैल्प यहाँ खुश था कि उसकी मशीन अच्छे से काम कर रही है मगर अब उसे जल्दी से निकिता को बचाना था तो वो इसी के लिए बाहर जाने लगता है और यहीं रास्ते में उसे वहीं सफाई कर्मचारी मिलता है जो कि उससे आज वाले कोमेट के बारे में पूछने लगता है। मगर कैल्प के पास इतना टाइम नहीं था तो वो कहता है कि अभी उसे जरूरी काम है और सेम यही बात सफाई कर्मचारी ने कैल्प को पहले बताई थी, यानी कि वो उस वक्त जिस कैल्प की बात कर रहा था वो भविष्य का कैल्प था जो कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करके निकिता को बचाने आया था। अब कैल्प आगे बढ़ता है जहां वो पाता है कि निकिता अब उसके पास्ट वर्जन से मिलने आई है और वो अब उससे ब्रेकअप कर रही है। यहाँ से कैल्प सोचने लगता है कि क्या उसे अपने पास्ट वर्जन के सामने जाना चाहिए, मगर तभी उसे याद आता है कि अगर वो उसके पास्ट वर्जन से मिला तो इससे स्पेस टाइम बिखर सकता है। तो वो छुपकर निकिता के वहां से जाने का इंतजार करने लगता है ताकि वो उसके लैब से निकलते ही उसे रोक सके और यहीं पर उसकी एक झलक उसका पास्ट वर्जन देख लेता है। और यही सेम घटना कहानी के शुरू में हुई थी जब निकिता से बात करते हुए कैल्प ने किसी को दीवार के पीछे देखा था। वो कोई और नहीं उसी का फ्यूचर वर्जन था। वहीं अब तक निकिता लैब से निकल रही थी तभी कैल्प पाता है कि अब अचानक से उसके मुंह से खून आ रहा है, यानी कि वो इस समय का नहीं है और चूंकि ये कैल्प इस टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करता तो स्पेस टाइम इसे रिजेक्ट कर रहा है। मगर कैल्प को अभी इन सब की परवाह नहीं थी और वो नितिका को रोकने के लिए भागता है, मगर अब वो इस टाइमलाइन से ही हट रहा था। कैल्प भागने लगता है लेकिन वो अचानक से खुद को फिर से 12:20 पर भविष्य में पाता है। कैल्प यहाँ से मशीन में देखता है जहाँ से उसे पता चलता है कि ये मशीन उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पास्ट में भेज सकती है, जिसके बाद वो खुद से ही अपने रियल टाइम में वापस आ जाएगा। कैल्प यहाँ से समझ चुका था कि उसे पास्ट में जाने का टाइम सही से चुनना होगा क्योंकि पास्ट में उसके पास निकिता को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होने वाले हैं और इसी बीच टाइम ट्रेवल करने से वो बीमार भी हो रहा है और उसकी बॉडी रेडियो एक्टिव हो रही है क्योंकि वो उस दूसरी टाइमलाइन में जा रहा है जहां उसका ऑलरेडी एक और वर्जन मौजूद है। अब कैल्प थोड़ी देर बाद का समय चुनता है और इस बार एक टाइमर लेकर अब फिर से समय में पीछे चला जाता है जहां अब 11:20 हुए हैं, यानी कि निकिता ब्रेकअप के बाद वहां से जा चुकी है। यहाँ से कैल्प पाता है कि दूसरी बार टाइम ट्रेवल करने से अब उसकी स्किन भी डैमेज होने लगी है क्योंकि वो लगातार रेडियो एक्टिव होता जा रहा है और अब तो वो खुद को काफी बीमार भी महसूस कर रहा है। यहाँ से वो बाहर देखता है जहाँ उसका पास्ट वर्जन अपने बॉस को फोन करके इस प्रोजेक्ट की जानकारी दे रहा था कि तभी कैल्प उसे बचने के लिए एक दरवाजे के पीछे छुप जाता है क्योंकि अगर वो उसके पास्ट वर्जन के पास गया तो वो और जल्दी से बीमार होता चला जाएगा और मारा जाएगा क्योंकि वो इस टाइमलाइन से नहीं है। और यही वो सेम इवेंट थी जो कि कहानी में पहले हम पास्ट कैल्प के नजरिए से देख चुके हैं। अब कुछ देर बाद पास्ट कैल्प मशीन के पास चला जाता है और छुपा हुआ कैल्प अब पाता है कि उसके बाल और स्किन हर एक चीज अब इस टाइमलाइन को रिजेक्ट कर रही है, यानी कि वो जल्दी ही यहाँ रहा तो मारा जाएगा।
सो कैल्प जल्दी से बाहर निकलता है और भागने लगता है, मगर उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और इसी में अब वो लेट हो गया था, क्योंकि इस बार भी उसके निकिता के पास जाने से पहले ही वो कार उसे उड़ाकर जा चुकी थी। यानी कि कैल्प इस बार भी निकिता को मरने से नहीं बचा पाया। वहीं अब 5 मिनट पूरे होते ही वो फिर से अपने रियल टाइमलाइन यानी कि 12:30 पर आ जाता है। यहाँ अब तक कैल्प पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि 2 बार टाइम ट्रेवल करने के बावजूद वो निकिता को बचा नहीं पा रहा है। और अब इस बार कैल्प पूरी प्लानिंग करता है कि कैसे वो पहली बार समय के पहले चला गया था और दूसरी बार निकिता को बचाने में लेट हो गया। सो इस बार वो एक परफेक्ट टाइम चुनता है, जहां कैल्प ये भी पाता है कि 2 बार टाइम ट्रेवल करने से उसके शरीर की रेडियो एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मगर कैल्प इसे इग्नोर करके अब फिर से समय में पीछे 11:30 पर आ जाता है। यहाँ से वो प्लान के मुताबिक पहले इस समय की मशीन में सेटिंग करता है, जिससे कि ये काम करने लग जाए, क्योंकि भविष्य से उसे ऑलरेडी इस सेटिंग के बारे में पता था। यानी कि जब कहानी के शुरू में कैल्प ये सोच रहा था कि उसकी मशीन को किसने स्टेबल किया, वो कोई और नहीं उसी का फ्यूचर वर्जन था। अब कैल्प के पास सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे थे, तो वो बाहर अपनी कार से उस एक्सीडेंट साइट पर जाने लगता है ताकि निकिता को बचा सके। मगर अब चूंकि 5 मिनट होने ही वाले थे, तो कैल्प कार की स्पीड काफी ज्यादा तेज बढ़ा देता है और वहीं निकिता भी अब रोड पर आ चुकी थी। लेकिन कैल्प पाता है कि उसके 5 मिनट खत्म होने वाले हैं और यहाँ से उसे कुछ रियलाइज होता है और वो जल्दी से ब्रेक लगाने लगता है। मगर अब 5 मिनट पूरे होते ही वो फिर से भविष्य में चला गया था और अब कार में ब्रेक लगाने वाला कोई था ही नहीं, जिससे अब वो कार निकिता से जाकर टकराती है और निकिता वहीं मारी जाती है। यानी कि कैल्प निकिता को जिस एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश अब तक कर रहा था, वो एक्सीडेंट खुद उसी की गलती से होने वाला था, जिसके कारण निकिता मारी गई। वहीं चूंकि कैल्प मूविंग कार में था, तो वो भविष्य में मूविंग पोजीशन में जाता है और वहां टेलीपोर्ट होते ही दीवार से टकरा जाता है। और अब तक 3 बार टाइम ट्रेवल करने से उसके शरीर में रेडियो एक्टिविटी खतरनाक स्तर तक बढ़ चुकी थी। तो अब कैल्प भी यहीं मारा जाता है, जहां कैल्प ने समय के बहाव से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मगर वो खुद ही समय के भंवर में फंस गया, जिसके कारण वो खुद तो मारा ही गया, साथ में निकिता भी मारी गई। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करें और ऐसे ही लेटेस्ट माइंड ब्लोइंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।